1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति पर सियासत तेज हो गई है। रघुवर दास ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, साथ ही कहा है कि सरकार का यह फैसला विधि सम्मत नहीं है। रघुवर दास ने कहा कि 9वीं अनुसूची में डालने के लिए सर्वसम्मति से संकल्प भेजा जाता है, विधेयक नहीं। हेमंत सरकार ने सदन से 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति पास करा लिया है और विधेयक को राज्यपाल के जरिए केंद्र को भेजने जा रही है ताकि विधेयक को 9वीं अनुसूची में डाला जा सके। लेकिन रघुवर दास ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। पूर्व सीएम ने कहा है कि हेमंत सरकार का ये फैसला संविधान सम्मत और विधि सम्मत नहीं। रघुवर दास ने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए विधेयक नहीं बल्कि सर्वसम्मति से संकल्प भेजा जाता है। कोई भी विधेयक हाउस से पास होता है, ठीक है, गवर्नर के थ्रू जाएगा सेंट्रल, लेकिन 9वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए सर्वसम्मत विधेयक नहीं जाता, संकल्प जाता है। ये आप इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जैसे हम लोग ने विधानसभा सीट बढ़ाने का संकल्प, सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके संकल्प भेजा था, तो 9वीं अनुसूची में तभी शामिल होगा जब सर्वसम्मत संकल्प। तीनों ने तो कोई सर्वसम्मत संकल्प प्रस्ताव पास किया नहीं, तो 9वीं अनुसूची में कैसे जाएगा? इसीलिए विधि सम्मत नहीं है। ओबीसी को 27% आरक्षण से जुड़े विधेयक पर भी रघुवर दास ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन हेमंत सरकार ने बिना कोई प्रक्रिया अपनाए ये विधेयक पास कराया है। तो आनन फानन में बिना आर्थिक सर्वेक्षण कराए आरक्षण नहीं दिया जा सकता, विधि सम्मत नहीं है। जहां तक तमिलनाडु की बात है, तो तमिलनाडु में 1993 में करुणानिधि जी ने दो कमीशन बनाया था और आर्थिक सामाजिक का सर्वेक्षण कराकर डाटा देने का काम किया था, तभी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को सदन में कहा था कि जेल से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। रघुवर दास ने सीएम के इस बयान को बौखलाहट में दिया गया बयान करार दिया। साथ ही दावा किया कि हेमंत सरकार जाने वाली है और बीजेपी की सरकार एक बार फिर आएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार जा रही है और भाजपा सरकार आ रही है। रघुवर दास ने कहा कि अब सीएम के झांसे में झारखंड के आदिवासी और मूलवासी नहीं आने वाले हैं। सरकार से जनता का विश्वास अब खत्म हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, अब आदिवासी एक बार 2019 में आपने ठग लिए, तो ठग मुख्यमंत्री के झांसे में अब आदिवासी, मूलवासी, झारखंडवासी आने वाले नहीं है। ठग, धोखेबाज, विश्वासघात मंत्री से झारखंड की जनता का विश्वास खत्म हो चुका है और ये बात अच्छी तरह माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं। इसीलिए बौखलाहट में अनशन कानून भी बना रहे, अनशन बोल भी रहे। रघुवर दास ने कहा कि बाबूलाल सरकार ने भी पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए 50% से ज्यादा आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। ऐसे में रघुवर दास ने राज्य सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। न्यूज़ 11 भारत के लिए दुमका से राकेश की रिपोर्ट। तो 1932 के आधार पर स्थानीयता की नीति तय करने को लेकर विधेयक पारित तो हुआ है। बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन बीजेपी को यह शक है कि सरकार ने सिर्फ जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, यानी कि जनता को सिर्फ झांसे में रखकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमारी सरकार तो 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लेकर आ गई है, उससे पारित भी कर लिया है, लेकिन अब विरोधी यानी कि बीजेपी इसे उलझा रही है। रघुवर दास ने इसको लेकर कटाक्ष किया है और साथ उन्होंने सुझाव भी दिया और कहा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह जनभावना से जुड़ा मामला है, इसलिए बीजेपी इसका विरोध कभी नहीं करती। बीजेपी भी चाहती है कि स्थानीय लोगों को उनका हक मिले, कम से कम तीसरे या चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में उन्हें तवज्जो मिले, उन्हें आरक्षण मिले उसके तहत। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप जनता के आंखों में धूल झोंके। तो ये रघुवर दास ने इसको लेकर बहुत ज्यादा तंज कसा है और कहा है कि सरकार ने बस लोगों को
आंखों में धूल झोंकने का काम किया। इस विधेयक को नए तरीके से, दूसरे तरीके से भेजा जाना चाहिए था, विधेयक के तौर पर नहीं बल्कि संकल्प के तौर पर। तो हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। राजेश, सब ये तो हमने सुना, रिपोर्ट में सुना कि कैसे रघुवर दास ने, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह बात कही कि संकल्प के तौर पर आप इसे भेज सकते थे, विधेयक के तौर पर आपको भेज जाने का कोई औचित्य नहीं था। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अगर इन दोनों चीजों में अंतर क्या हो जाता है, जिसको लेकर रघुवर दास ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इशारा किया, एक संकेत दिया है, इंगित किया है कि ये होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो चूक हो चुकी है शायद सरकार से। तो संकल्प और विधेयक में अंतर क्या रहा? देखिए, सरकार को सारी चीजें पता है कि क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करने से क्या नहीं होगा। तो संकल्प अगर जारी किया जाता तो ये चैलेंज भी हो सकता था कोर्ट में, और कोर्ट में चैलेंज होने के बाद उसका हश्र ये होता कि ये जुडिशियल प्रोसेस में आ जाने के बाद पहले भी जिस प्रकार से हुआ था उसका परिणाम जिस प्रकार का आया था जब बाबूलाल मरांडी थे, उस समय भी संकल्प के माध्यम से इसे लागू करने का स्थानीय नीति का प्रयास किया गया था और लागू हुआ था। तो उसके बाद ये विवाद बढ़ा, काफी हिंसा भी हुई थी और इसके बाद फिर कोर्ट ने उसे खत्म कर दिया, उसे खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री को शायद यह लगा होगा कि अगर उसी पैटर्न पर यह काम करें, हम संकल्प जारी करें, तो शायद यही हश्र होगा। इसलिए उन्होंने विधेयक बनाने, क्योंकि विधेयक क्या है, कानून है, जब पारित हो जाता है और उस पर जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं जिनके नाम पर सरकार चलती है, अगर वो हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो कानून का रूप हो जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ कानून बनाने का ये इन्होंने प्रयास किया है और इन्होंने ये सोचा है कि इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। 9वीं अनुसूची में वैसे विषय आते हैं, मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे स्मरण है कि लगभग 280 या 85-86 ऐसे कुछ विषय हैं जो इसमें शामिल हैं जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता सामान्यतः। देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट पूरे जुडिशियरी, पूरे संविधान का संरक्षक है, वो कोई भी कानून बनता है उसका रिव्यू कर सकता है, लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि 9th शेड्यूल में चूंकि संविधान के संशोधन के माध्यम से 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, इसलिए कि उसको कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सके, लेकिन कोर्ट चाहे तो उसे भी कर सकता है। तो इसलिए सरकार यह चाहती है, यानी हेमंत सरकार यह चाहती है कि इस पर एक कानून बन जाए और वह 9th शेड्यूल में आ जाए, तो फिर ये कहीं कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है, सरकार को यह भी पता होना चाहिए। सरकार रघुवर दास ने ये बात क्यों कही जब उन्हें पता था कि बाबूलाल मरांडी के वक्त भी संकल्प लिए जाने के बाद ऐसा असर हुआ था? तो फिर ऐसे सुझाव के मतलब तात्पर्य क्या हम जानना चाहेंगे? नहीं, सुझाव का तात्पर्य यह है कि जो उन्होंने 2016 में किया, जो सरकार ने जो 1995 का आधार वर्ष बनाया, तो वह 85 का बनाया उन्होंने, तो उसको कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, लेकिन कोर्ट ने उसे सही माना। और देखिए, आज तक की जो नियुक्तियां हो रही है उसी के आधार पर हो रही है। कोर्ट, देखिए, कोई भी आप कानून बनाते हो उसे चैलेंज करने का अधिकार किसी को भी है, कोई भी आम आदमी उसको चैलेंज कर सकता है कि ये कानून जो है कहीं न कहीं विभेदकारी है या फिर ये युक्ति संगत नहीं है, ये कोई भी चैलेंज कर सकता है, ये एक नागरिक का अधिकार बनता है। तो शायद मुख्यमंत्री ये सोचे होंगे कि अगर हम उसी पैटर्न पे ये करें तो कहीं न कहीं कोर्ट के दायरे में आकर ये खारिज ना हो जाए। क्योंकि आप देखें कि 23 मार्च को जो बजट सत्र हुआ इसी साल 6 महीना पहले, उस बजट सत्र में मुख्यमंत्री खुद ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर उसके आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाई जाए तो ये कोर्ट में टिक नहीं पाएगी। तो अभी कोई बदला नहीं है, कुछ भी नहीं बदला, 6 महीने में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी, ना ही कोई आबो हवा बदली है, लेकिन वो चाहते होंगे कि शायद ऐसी व्यवस्था करें जो फुल प्रूफ हो और 9th शेड्यूल में इसको डाल दिया जाए ताकि इसको चैलेंज नहीं किया जा सके। लेकिन 9th शेड्यूल में जाना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए भारत सरकार को इसमें तैयार होना होगा। भारत सरकार इसके लिए पार्लियामेंट के माध्यम से इसे फिर बिल्कुल, यानी भेज सकती है, वहां इस बात पर डाला जाएगा। तो बहस है, मुझे लगता है कि लगातार जारी रहेगी और हर कोई, जो पुरानी सरकार है या दूसरी पार्टी, यानी कि जो विपक्षी दल है, दोनों का अपना अपना चलता रहेगा कि हम ज्यादा सही थे और ये
और मौजूदा जो सत्ताधारी दल है वो कहेंगे हम ज्यादा सही हैं। यानी कि कुल मिलाकर जब तक ये वास्तविक स्वरूप में आ नहीं जाता है तब तक सस्पेंस एक बना ही रहेगा। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और कहा कि अपने अपने तरीके से, जैसे तमाम लोग अपने तरीके से चीजों को करते हैं, यानी कि जैसे कि कोई सरकार चाहती है कि किस तरीके से किया जाए, तो वो चाहता है कि अगली सरकार भी आए तो वो उसी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।